हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वित्त आयोग के बारे में जानेंगे, यानी कि फाइनेंस कमीशन क्या है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया, इसका क्या काम होता है और आज तक कितने वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसको बारी बारी से समझते हैं कि वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के बंटवारों को लेकर के ये वित्त आयोग सुझाव देता है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का ये कार्य होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किस तरह से हो, इसके लिए ये वित्त आयोग सुझाव देता है। और राष्ट्रपति इस वित्त आयोग के जो सुझाव होते हैं, जो इसकी सिफारिशें होती है, उनको संसद के दोनों सदनों में वो पेश करवाते हैं। तो इस तरह से ये वित्त आयोग होता है जो एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। और आज तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसकी लिस्ट ये है। इस लिस्ट के माध्यम से 15 वित्त आयोग को बताया गया है। ये पूरी लिस्ट है कि आज तक कितने वित्त आयोग का गठन किया गया है। जो पहला वित्त आयोग है उसका गठन 1951 में होता है और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो केसी नियोग थे और इसका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा है। तो इस तरह से यहां से नियमित तौर पे वित्त आयोग का गठन होता है, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। जो यहाँ पे जो वित्त आयोग है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो करंट टाइम के जो वित्त आयोग है, 3 से 4 वित्त आयोग, उनको याद रखना जरूरी है कि कौन से वित्त आयोग का गठन कब हुआ और किस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और किस वित्त आयोग का कार्यकाल क्या रहा है और किस वित्त आयोग में कितने प्रतिशत जो वित्त है वो राज्यों को देने की बात की गई है, वो सब आप याद कर सकते हैं। अगर आप आज तक के जो पूरे वित्त आयोग है उनको आप याद कर सकते हैं, 15 के 15 वित्त आयोग को, तो और अच्छी बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है करंट टाइम के जो 3-4 जो वित्त आयोग है उनको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम 10वें वित्त आयोग से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से जो 10वां वित्त आयोग है, 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में होता है और 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो केसी पंत थे और इस वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 1995 से सन 2000 तक रहा है। और 11वें वित्त आयोग का गठन 1998 में हुआ और 11वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो एएम खुसरो थे और 11वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो सन 2000 से 2005 तक रहा है। और 12वें वित्त आयोग का गठन 2002 में होता है और इसके अध्यक्ष सी रंगराजन थे और इसका कार्यकाल 2005 से 2010 तक रहा है। और 13वें वित्त आयोग का गठन 2007 में होता है और 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर विजय एल केलकर थे और 13वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2010 से 2015 तक रहा है। और 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में होता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे
और 14वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2015 से 2020 तक रहा है। और 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में होता है और इसके अध्यक्ष NK सिंह थे। और 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 तक रहा है। तो इस तरह से ये वित्त आयोग है जिनकी लिस्ट यहाँ पे इस टेबल पे दी गई है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं आज तक के जो सारे वित्त आयोग है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन से वित्त आयोग में केंद्रीय करों में से राज्यों को कितने अंश देने की बात की गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग ये केंद्रीय करों में से वित्त के बंटवारों को लेकर के ये सुझाव देता है, जिसमें कि जो 11वां वित्त आयोग है, 11वें वित्त आयोग में ये सुझाव दिया गया था कि केंद्रीय करों में से 29.5% अंश राज्यों को दिया जाए और 12वें वित्त आयोग में 30.5% अंश केंद्रीय करों में से राज्यों को दिया जाना चाहिए, ये सुझाव दिया गया था। और 13वें वित्त आयोग में 32% अंश राज्यों को देने की बात की गई है। और 14वें वित्त आयोग में केंद्रीय करों में से राज्यों को 42% अंश देने की बात की गई थी। और 15वें वित्त आयोग में 41% अंश केंद्रीय करों में से राज्यों को देने की बात की गई थी। तो इस तरह से ये सुझाव दिए गए थे इन वित्त आयोग में कि कितना अंश केंद्रीय करों में से राज्यों को दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये वित्त आयोग के संदर्भ में ये सुझाव थे। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के माध्यम से वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन को समझा है कि ये क्या है और इसका गठन क्यों किया गया और आज तक कितने वित्त आयोग का गठन किया गया है और किस वित्त आयोग ने कितने अंश केंद्रीय करों में से राज्यों को देने की बात की गई है और किस किस वित्त आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे और कौन कौन से वित्त आयोग का क्या कार्यकाल रहा है। तो ये सब हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।